हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मनीषा वकील फैमिली ब्लॉग्स में। और आज दिन है 11 अगस्त, तो आज है रक्षाबंधन। हमारे ससुराल में आज है और मायके में कल है, तो मैं कल जाऊंगी। मेरी तबीयत ख़राब है, तो ऐसे ही मतलब रक्षाबंधन इस बार कुछ खास नहीं रहा। रात को राखी बांधी थी तो गुन्नू ने ऐसे ही मतलब बांध दी थी, और बाकी का हम कल जाएंगे अपने मायके। तो आज मैं आपको आगरा टू वृंदावन की जर्नी कराऊंगी, तो बने रहे मेरे साथ। ये 12 अगस्त की दोपहर है। मैं दोपहर में लगभग निकली थी 12 बजे के लगभग, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो ऐसे ही मतलब मन नहीं था जाने का, लेकिन राखी बांधने का तो बहुत मन था, तो इसीलिए हम लेट निकले थे थोड़ा सा। और ऐसे ही मतलब कुछ खास नहीं हो पाया आज, और ना ही कल हो पाया था। आगरा में तो कल थी 11 तारीख की, लेकिन हमारे मायके में 12 तारीख की थी। कुछ लोगों ने मतलब 2 दिन का हुआ है रक्षाबंधन, तो कुछ ने 11 का, कुछ ने 12 का, इसी तरह से रहा। तो गुन्नू ने मतलब बोल रही थी ना कि दिन में राखी नहीं बंधेंगी, बजरा लगी हुई है, रात में बांधनी है। मेरी तबीयत ठीक सी नहीं थी, तो इसने अपने भाइयों को राखी बांधी थी रात में, लगभग 8 बजे के लगभग इसने राखी बांधी थी। और अपनी बुआ की भी राखी इसी ने बांधी थी सबको, क्योंकि इसकी बुआ राखी भेज देती हैं, वो काफ़ी दूर रहती हैं तो आ नहीं पाती हैं, तो उनकी राखियाँ गुन्नू ही बांधती है, अपने चाचा के, बुआ के, अपने भाइयों के। तो गुन्नू ने अपनी बुआ की राखी भी बांध दी थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फ्राइडे 12 अगस्त है और हम लोग आज रक्षाबंधन मनाएंगे। तो आज रक्षाबंधन है और मम्मा की तबीयत सुबह सुबह ख़राब हो गई थी, अभी तो ठीक है। देखो कैसे हंस रही है। रास्ते में हम जा रहे हैं नानी के घर। मेरी नानी का घर है वृंदावन, तो हम वहाँ पर जाएंगे और देखते हैं कैसा रहेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने मामा से मिलने के लिए। और जब भी मैं घर जाती हूँ ना, तो मुझे रास्ते में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि चारों तरफ मतलब दोनों तरफ आपके खेत ही खेत होंगे। इधर देखोगे तो खेत, इधर देखोगे तो भी खेत ही खेत मिलेंगे। तो बारिश के मौसम में तो हरियाली हरियाली है चारों तरफ। और जब हम मार्च अप्रैल में जाते हैं तब भी ऐसे ही गेहूँ वगैरह मतलब खड़े हुए होते हैं, तो मतलब इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं और बारिश नहीं हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो ये देखकर तो मन खुश हो जाता है एकदम से। मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो बना ही लिया कि काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से ग्रीनरी देखकर। तो अभी हम रास्ते में ही चल रहे हैं और थोड़ा सा आगे पहुँच कर मतलब वृंदावन के लगभग हम पहुँच जाएंगे, तो थोड़ा सा दिखाऊंगी। और ये है मथुरा वृंदावन की झाड़ियाँ, जो मथुरा और वृंदावन के बीच में पड़ती हैं। ये वो झाड़ियाँ हैं, ये करीबन 5-6 किलोमीटर के पूरे मतलब एरिया में ये घनी झाड़ियाँ हैं, काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं और दोनों तरफ हैं। तो रात में तो काफ़ी डर सा लगता है इन झाड़ियों, जब कभी रात में से निकलती हैं तो एकदम से सुनसान अंधेरा सा रहता है और झाड़ी झाड़ी दिखती हैं। और ये आ गया हमारा वृंदावन। तो ये जब इस मतलब वृंदावन में तो हम थोड़ी देर पहले ही घुस चुके हैं, लेकिन जब ये रास्ता दिखता है ना, तो लगता है कि हाँ अब घर आने वाला है। मतलब
और ये मेरी बहन बैठी हुई हैं दोनों, तो हम बाहर मतलब पीछे वाला गेट है हमारा किचन से ही, तो हम उसी गेट पर बैठे हुए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, तो राखी वाखी सब बंधी हुई हैं, मतलब बांध दी थी हम लोगों ने। तो यहाँ पीछे बैठ के ऐसी मस्ती कर रहे थे। और इसका लड़का देखो, ये बहुत शैतान है, ये कुछ कह रहा है माँ 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 करके। और ये हमारे घर के पास वाला ही पार्क है, इसमें काफ़ी झूले वूले लगे हुए हैं, तो इसमें नए झूले और लगे हैं। तो हम जब घर में आ रहे थे तो हर्षित ने देख ली थी, मम्मी पार्क में नए झूले लग गए हैं, तो पार्क जाना है। तो अभी राखी वाखी हो गई थी, तो खाना पीना भी हो गया। फिर उसके बाद इन लोगों को वहीं पार्क में जाने की मतलब कि पार्क में जाना है। पार्क वही मेरी बहन की बेटी है परी, देखो मेरे पास आ गई है। और ये यहाँ पर अब इनकी मस्ती शुरू हो गई है, तो ये अपनी मस्ती करते रहेंगे। और इस पार्क में मतलब बचपन से ही हम लोगों का, हमारे घर के सामने ही है, तो आना जाना लगा ही रहता है। और ये लोग अब झूला झूलेंगे, मस्ती करेंगे। ये भी मेरी बहन का बेटा है, ये भी झूला झूल रहा है। और यहाँ पर गुन्नू और मेरी छोटी बहन अपने बेटे को लेकर झूल रही है। मतलब गुन्नू की और उसकी तो बहुत गहरी दोस्ती है, और मौसी को अपनी फ्रेंड मानकर रहती है। और ये मेरा भाई भी आ गया, हम लोग भी आ गए थे, तो इसका घर पे अकेले मन नहीं लगा, ये भी हमारे पीछे पीछे आ गया। और छोटा भाई मेरा दुकान पर बैठा हुआ है, सामने ही दुकान है हमारी चौराहे पर, तो वो दुकान पर बैठा हुआ है, ये हमारे पीछे पीछे आ गया है। और यहाँ आर्थिक फिर से लटक रहा है। और इस तरह से ये बच्चे मतलब काफ़ी मस्ती करते रहे, और इनका मन नहीं कर रहा था घर पे जाने का, वो तो ज़बरदस्ती इनको लेके ही जाना पड़ा। और ये पानी की टंकी, इस टंकी से भी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हमारे घर के सामने। और हमारी दादाजी की जो नौकरी थी वो वाटर वर्क्स में थी, तो मतलब ऐसी टंकियों पे ही उनकी ड्यूटी रहती थी। तो दादाजी की यहाँ पे होते थे, तो हम घर के सामने ही पार्क है, इसी में आ जाते थे दादाजी के पास, यहाँ टंकी के नीचे बैठना। मतलब काफ़ी सारे फूल वूल लगे, अब तो ये पार्क और अच्छा बन गया है, पहले इतना अच्छा नहीं था। तो काफ़ी घनी झाड़ियाँ और फूल थे, मतलब घनी झाड़ियाँ थी, फूलों के पौधे ज़्यादा थे इसमें, और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी थे। तो हम इस टंकी पे ही चढ़ जाते थे, मतलब दादाजी के साथ में, कि हमें ऊपर जाना है ऊपर जाना है, तो हम इस टंकी पे खूब चढ़ते थे। और अब ये दोनों बहन भाई यहाँ पर झूल रहे हैं। और ये तो वास्तव में बहुत शैतान लड़का है, ये अब अपने कैप में मिट्टी भरेगा, और इसको इसकी मम्मी मना कर रही है, तो ये रो रो के दिखा रहा है उसको, देखो मानेगा नहीं, मिट्टी भरेगा। और पार्क से निकलते ही यहाँ पर बहुत सारी ऐसे ठेलें लगती हैं, जूस, गन्ने के जूस की, पानी की टिक्की, मोमोज़, डोसा वोसा, काफ़ी सारी यहाँ पे मतलब लगती हैं, चाट वगैरह की, ये सब ठेलें लगती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको गन्ने का जूस पीना, तो ये गन्ने का जूस पीने बैठ गए हैं। और यहाँ पर मेरी छोटी बुआ के बच्चे भी आ चुके हैं, तो वही ये छोटा लड़का है उनका, और बड़ा लड़का और लड़की भी आ चुके हैं। और यहाँ पर हम जा रहे हैं बिहारी जी, तो हमने ई रिक्शा किया हुआ है, और इसके पापा और अर्षिता बैठे हैं आगे, मैं, मेरी बड़ी बुआ, मेरी छोटी बुआ, बुआ की बेटी बैठेंगे पीछे, और दूसरे ई रिक्शा में बैठेंगे मेरे फूफा जी और बुआ के बेटे वगैरह, ये सब उसमें बैठेंगे। तो ये मेरी छोटी बुआ हैं, और ये वाली मेरी बड़ी बुआ हैं, 2 बुआ हैं मेरे, और मेरे पापा अकेले थे। और ये आ गया है बिहारी जी का मंदिर। और मैंने यहाँ पर फिर कोई शूटिंग नहीं की थी, क्योंकि बंदर फ़ोन वोन छीन के ले जाते हैं, तो फिर मैंने और कुछ शूट किया नहीं था।
और ये हमारे लौटने का वक्त हो गया, काफ़ी रात हो गई थी लौटते लौटते हम लोगों को। तो ये रिफ़ाइनरी है, यहाँ पे रिफ़ाइनरी पर रात में लौटते में ये जो लाइटें होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो इस कैमरे में अच्छे से मतलब क्लियर दिखाई नहीं दे रही हैं, बाकी का सुंदर बहुत लगता है। तो ये रिफ़ाइनरी के ही आसपास हैं हम। और हर्षित और गुन्नू आ चुके हैं अपनी मंजिल पर। जब भी हम अपने मतलब वृंदावन से लौटती हूँ जाती हूँ तो ये यहाँ मैकडी पे तो ज़रूर रुकेंगे, इनको बर्गर खाना ही खाना है। तो ये देखो फ़ोटो अपना बोल रहा है मम्मी मेरा फ़ोटो शूट करो, फ़ोटो शूट करो। तो वो गुन्नू और ये दोनों आपस में पोज दे रहे हैं और यहाँ पर आओ हम खाएंगे बर्गर।